इस लेक्चर में स्टेबल बर्निंग और पूसा डिकम्पोजर के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ये न्यूज में है। देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है कि बायो डिकम्पोजर को स्प्रे किया जाए फार्मलैंड में, जो किसानों की भूमि है जहाँ पे फसल उगाते हैं वहाँ पे इसकी स्प्रे की जाए, किसकी, पूसा डिकम्पोजर की। ये देखो स्टेबल को ये डिकम्पोज करने में सहायक है। डिकम्पोज करने का मतलब है ये उसको मिट्टी में मिला देता है। अगर देखो धान बोए जाते हैं, पैडी कल्टीवेशन की जाती है या गेहूं बोए जाते हैं, तो देखो कुछ इस तरह का अवशेष बच जाता है, रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू खेत में। उसे क्या करते हैं किसान, अपनी फसल को, अगली फसल को बोने के लिए जल्दी से इसे निकालते हैं। तो निकालने का इनके पास कोई चारा होता नहीं है, मशीन होती नहीं है इनके पास, तो इसे जला देते हैं खेत में। खेत में जलाने से देखो एक तो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन से आपको पता है ग्रीन हाउस गैस वगैरह बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और बहुत सारी बीमारी हो जाती है, अस्थमा की बीमारी, सांस से रिलेटेड जितनी बीमारी है इस धुएं की वजह से। तो ये बहुत सारे नुकसान करता है इन्वायरमेंट में, हमारे लोगों को, हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो इसको क्या है, अच्छे से डीकम्पोज किया जाए, यहीं पे इसको मिला दिया जाए, यहाँ पे इकट्ठा किया जाए। और ये डीकम्पोजर है जो पूसा डीकम्पोजर, देखो कुछ इस तरह के कैप्सूल होते हैं पूसा डीकम्पोजर के, ये पानी में मिलाए जाते हैं, इनका लिक्विड बनाया जाता है, तो इनको स्प्रे किया जाता है इस पर इकट्ठा करके, तो इनको मिट्टी में ही मिला देता है, खाद की तरह फिर काम करते हैं। बैकग्राउंड देखो ये है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बायो डिकम्पोजर ये स्टेबल बर्निंग का एक सॉल्यूशन बताया, एक हल है कि स्टेबल बर्निंग ना करें। स्टेबल का मतलब ये पराली वगैरह जो बच जाता है अवशेष खेतों में, इसको ना बर्न करें, जलाएं ना। और लास्ट ईयर देखो फर्स्ट टाइम यूज किया था ये दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ खेत में, तो वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट पाया कि ये अच्छा है, इसको यूज किया जा सकता है। तो कैसे बनाया जाता है ये पूसा डिकम्पोजर, देखो 7 तरह की फंजाई होती है, फंजाई या फंगी भी बोलते हैं बहुत से लोग इसको, फंजाई या फंगी। तो इनको मिक्स किया जाता है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। फिर ये जो पैडी स्टोम है, जो पराली होती है, इसमें ना ये सोल्यूलोज, लिग्निन और पैक्टिन होता है, इसको ये डाइजेस्ट कर लेता है ये फंगी, ये फंजाई। तो ये फंगी थ्राइव करती है, मतलब ये जीती है, सर्वाइव करती है, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें। तब देखो पैडी हार्वेस्ट की जाती है या वीट सोन किया जाता है, मतलब जो धान की फसल है वो काट ली जाती है और जो गेहूं है वो बोया जाता है उस टाइम पे टेम्परेचर लगभग इतना होता है, तो ये फंजाई जो क्या है थ्राइव करती है उस टाइम पे, और ये फंजाई से ये पूसा डिकम्पोजर बनाया जाता है। तो ये कैसे यूज किया जाता है फील्ड में, खेतों में, देखो ये लिक्विड फॉर्मेशन बनाया जाता है। एक जैसे स्प्रे वाली मशीन होती है, उसमें पानी होता है, पानी में 4 कैप्सूल डाल देंगे इसके, और ये 8 से 10 दिन तक रहेंगे इसमें। देखो इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ मिलाया जाता है। 25 लीटर पानी लिया जाता है, 25 लीटर पानी के साथ 4 कैप्सूल और कुछ गुड़ लिया जाता है, थोड़ा सा जगेरी, और चिकपी का फ्लोर। चिकपी का फ्लोर का मतलब है चने का आटा लिया जाता है, बेसन वगैरह वो मिलाया जाता है। तो ये मिक्सचर मिलाया जाता है, ये मिक्सचर 8 से 10 दिन रखा जाता है और फिर स्प्रे किया जाता है फील्ड में, क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर। जो ये स्टबल है इसको इकट्ठा करके एक जगह खेत में उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। तो ये देखो 1 हेक्टेयर लैंड के लिए, मतलब 2.5 एकड़ लैंड 1 हेक्टेयर लैंड में होता है लगभग, उसके लिए ये इतना 25 लीटर लिक्विड काफ़ी है उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो 20 दिन के लिए छोड़ा जाता है, 20 दिन में ये डिकम्पोज हो जाता है, इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसके बेनिफिट क्या फ़ायदे, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है किसान स्टबल बर्निंग नहीं करेंगे, उसको जलाएंगे नहीं, उससे धुआं नहीं निकलेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं होगा, लोगों की हेल्थ को नुकसान नहीं होगा, एक तो ये होगा। दूसरा फायदा क्या होगा, फर्टिलिटी, जो मिट्टी की उपजाऊ, जो उर्वरक तक शक्ति है, जो उपजाऊ भूमि है वो इम्प्रूव होगी। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है उत्पादकता, यानी कि अगर एक खेत में पहले 4 टन मान लो होता था, वहाँ पे पैडी होता था, चावल होते थे, वो बढ़ जाएंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि भूमि की फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। ये देखो ये जो स्टेबल जो ये डिकम्पोज किया जाएगा मैन्योर का काम करेगा, मैन्योर का मतलब खाद, ऑर्गेनिक खाद का काम करेगा। और जो किसान देखो फिर ये फसल उगाने के लिए जो खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, उनका कम उपयोग होगा, उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा, क्योंकि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगी इसके पूसा डिकम्पोजर के यूज करने से। तो ये एफिशिएंट भी है, इफेक्टिव भी है, चीपर, सस्ता भी है और ड्यूरेबल भी है, करने के योग्य भी है, इको फ्रेंडली भी है, इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है, तो यूजफुल टेक्नोलॉजी भी है।